मेरी तरफ से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप सब पुण्य आत्माओं ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस सत्र में भाग लेने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं ईश्वर को अपनी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि सबसे पहले तो मुझको 84 लाख योनि पश्चात मनुष्य का शरीर मिला। उसके बाद ईश्वर का और धन्यवाद क्योंकि मुझको मनुष्य के रूप में भारतवर्ष में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उससे भी ज्यादा धन्यवाद भारतवर्ष में मेरे को भारतीय सेना में सेवा देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उससे भी बड़ा धन्यवाद भारतीय सेना में सेवा के बावजूद मेरे को ईश्वर ने आध्यात्मिकता की राह पर चलने का अवसर दिया। आप सब लोग को मैं ये बताना चाहता हूं कि धन्यवाद सबसे बड़ी प्रार्थना है। यदि आप हर पल ईश्वर का धन्यवाद, हर क्षण ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, हर चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, तो इससे बड़ी प्रार्थना आपके पास नहीं हो सकती। जिस दिन आपकी कंप्लेंट या ईश्वर से शिकायत समाप्त हो जाती है और प्रार्थना प्रारंभ हो जाती है, उस दिन आपकी आध्यात्मिकता की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो मैंने फौज में रहते हुए बाहर बहुत संकट देखे, जद्दोजहद देखे, कई लड़ाइयों में भाग लिया, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो संकट था, एक जद्दोजहद था, वो भीतर का संकट, भीतर का जद्दोजहद। बाहर के संकट के लिए तो हमारे पास समाधान था, लेकिन भीतर का जो संकट था उसके लिए मैंने समाधान खोजने का प्रयास किया। और उसमें मेरे को जो रास्ता मिला वो था आध्यात्मिकता का रास्ता। एक सिरे से प्रारंभ करते हुए हम आगे बढ़ते गए। उसके बाद सिलसिलेवार एक एक चीज को मैं पकड़ता गया। पहले मैंने उपचार सीखा, हीलिंग सीखी, मंत्र विज्ञान सीखा, हवन विज्ञान सीखा। उसके बाद ज्योतिष, अंक ज्योतिष इत्यादि इत्यादि करते करते मैं यात्रा में काफी आगे निकल आया। थोड़ा बहुत हमें ज्ञान मिला। मैं ये नहीं कहूंगा कि दंभ के साथ, अहंकार के साथ कि हमें कोई बहुत बड़ा ज्ञान मिला, लेकिन इस अथाह समुद्र में आध्यात्मिकता के 2-4 बूंदे हमें प्राप्त हुई। तो वो चीजें जो मेरे को प्राप्त हुई, मैं फौज में रहते हुए शायद उसको मैं बहुत आसानी से प्रचार प्रसार न कर पाया। तो अब फौज में से आने के पश्चात मैं चाहता हूं कि मैं जितना भी इसको लोगों में बांट सकूं उतना अच्छा होगा। मेरा एक दृष्टिकोण है आध्यात्मिकता के लिए, वो ये था प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिज्म। मेरा पर्सनल व्यक्तिगत विचार है, जब भी आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं या आध्यात्मिक कोई भी क्रिया या प्रक्रिया करते हैं, तो उसका आपको लाभ अवश्य मिलना चाहिए। कई लोग करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। मैं पूछता हूं भाई इससे कुछ लाभ हो रहा है? बोलते हैं पता नहीं, लाभ तो नहीं हो रहा, लेकिन किसी ने बताया है इसलिए हम कर रहे हैं। कईयों को मैंने देखा ज्योतिष के नग पहनते हैं। मैंने बोला भाई ये नग पहना है, किस लिए पहना है? बोलते पता नहीं, हमें तो गुरुजी ने बोला था, हमने पहन लिया। कोई लाभ हुआ? तो बोलते हैं लाभ का तो ऐसा कोई आभास नहीं हुआ, लेकिन कुछ न कुछ तो हो ही रहा होगा। अब जब हमारे गुरुजी ने बोला है नग पहनने के लिए, तो कुछ न कुछ तो हो ही रहा होगा। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यदि आप कोई क्रिया करते हैं तो उसका अवश्य लाभ मिलना चाहिए। अगर लाभ नहीं मिल रहा है, या तो आपने जो क्रिया पकड़ी है वो गलत है, या जो क्रिया कर रहे हैं वो ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। ये आप ध्यान में रखिए। कई लोग एक गुरु के पीछे लगते हैं, पूरा जीवन खपा देते हैं, अंत में बोलते हैं कि कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, हो सकता हमारे भाग्य में लिखो। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप कोई क्रिया कर रहे हैं, यदि आप एक एस्पिरिन की गोली खा रहे हैं, तो आपका सिरदर्द जरूर ठीक होना चाहिए। तो इस प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के जो दृष्टिकोण या जो मेरा जो परसेप्शन था, उसको आगे चलते हुए मैंने इसको बहुत ही व्यापक रूप में अपने जीवन में इस्तेमाल किया। मैंने स्वयं बहुत लाभ उठाया। मेरे को कहने में कोई हिचक नहीं है, मैंने इसका बहुत लाभ उठाया। असंख्य बीमारियों को ठीक किया, ठीक है। यहाँ तक कि मेरी कमर टूट गई थी, उसको मैंने बिना दवाई के ठीक किया, ठीक है। उसके बाद
बहुत चीजें हैं, मैं अभी अगर विस्तार में बताने लगूं तो घंटों लग जाएंगे। उसके बाद इस यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते हमें कई चीजों का आभास हुआ। मैंने मित्रों को लाभ पहुंचाया, मैंने मेरे सहकर्मी थे उनको लाभ पहुंचाया, मेरे जूनियर थे, मेरे जवान थे फौज में, उनको लाभ पहुंचाया, मैंने यूनिट सब यूनिट जहां पे मैं सर्विस करता था वहां पे लाभ पहुंचा। और असंख्य ऐसे उदाहरण हैं जहां पे मेरे को अध्यात्म का बिल्कुल डायरेक्ट लाभ मिला और मेरा विश्वास इस पे बहुत दृढ़ हो गया। एक मैं छोटा उदाहरण देना चाहूंगा, बहुत असंख्य उदाहरण है, मैं अगर कहना चाहूं तो बड़ी रोचक कहानियां हैं, उसमें घंटों दिनों दिन बीत सकते हैं। तो मैं फौज में रहते हुए बहुत पहले एक ऐसी स्थान में था, मैं स्थान का नाम नहीं ले सकता हूं सिक्योरिटी कारण सुरक्षा कारण, ऐसे स्थान में था जो बिल्कुल पाकिस्तान के नजदीक था। और वहां पे हर 3 महीने में फिदाइन अटैक, जो कि सुसाइड अटैक जिसको बोलते हैं, आत्मघाती हमले होते थे, गारंटीड था 3 महीने के अंदर कम से कम एक, हो सकता ज्यादा। हमने वहां पे 1-2 जने और थे, हमने मिलके वहां पे एक सुरक्षा घेरा बनाया और मैं बता रहा हूं दावे के साथ कि मैं 1 साल वहां पे था, आत्मघाती हमला तो क्या, एक गोली भी नहीं चली। और मैं जब वहां से आया तो वहां पे 15 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर बहुत भयंकर रॉकेट अटैक हुआ उसी जगह पे। अब ये कई लोग बोलेंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई संयोग होगा, हो सकता है संयोग हो। मैं भी बहुत साइंटिफिक आदमी हूं, मैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है मैंने, फिजिक्स पढ़ी है, मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो मैं भी बहुत साइंटिफिक था, मैं भी इसको तर्क की दृष्टि से देखता। मैंने बोला शायद हो सकता हो ये एक संयोग हो। लेकिन जब दिन प्रतिदिन संयोग इस प्रकार के होते गए तब इसको संयोग की श्रेणी से हमने निकालना ही उचित समझा और इससे हमने भरपूर लाभ उठाया। कई चीजें हैं आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, जिसमें से एक जो क्षेत्र है वो है एनर्जी हीलिंग का, ऊर्जा चिकित्सा, उसको हम स्पर्श चिकित्सा भी बोलते हैं। उसमें कई प्रकार की चिकित्सा है, मंत्र चिकित्सा है, लामा फेरा है, रेकी है। उसमें से रेकी जो चिकित्सा है वो कोई बहुत व्यापक चिकित्सा है, रेकी 1, 2, 3, 4, 5 डिग्री के होते हैं, उसमें से 1 डिग्री मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। इससे क्या लाभ होगा, इससे आप अपना उपचार कर पाएंगे, इससे आप दूसरों का उपचार कर पाएंगे, इससे आप नाना प्रकार की समस्याएं का हल ढूंढ पाएंगे, किसी प्रकार की समस्या। और आप समझ सकते हैं यदि डिग्री 1 में लगभग अपने जीवन के 70% 75% समस्या को हल कर पाएंगे, तो अगर आप ऊपर डिग्री अगर सीखते हैं तो आप उसका क्या लाभ होगा। आगे समय न लेते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आएंगे। साउंड इज ओके ना? ये चिकित्सा पद्धति है क्या? ये खटखट आवाज आ रही है। It's not disturbing. Okay. तो ईश्वर ने हरेक प्राणी को, हरेक इंसान को, बस तो बाकी प्राणी भी है लेकिन उसमें इतना शोध नहीं हुआ, लेकिन हरेक इंसान को एक नैसर्गिक शक्ति दी है। जब भी आपने शायद इस पर ध्यान दिया हो या ना दिया हो, जब भी आपको चोट लगती है, दर्द होता है, तो स्वतः ही आपका हाथ उस स्थान पे जाता है। छाती में दर्द हुआ तो बोलते हाय मर गया। अब ये अचानक स्वतः ही हाथ क्यों जाता है? ये कभी किसी ने विचार नहीं किया होगा या शायद किया हो। आपको ईश्वर ने अपने हाथों में एक उपचार की शक्ति दी है, ठीक है? आप किसी को चोट लगती है तो वहां पे भी हाथ रखते हैं, मल्लम करते हैं या
उसको रगड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो उससे लाभ मिलता ही है। आपको थोड़ा आराम मिलता है, आपका तनाव कम होता है, दर्द कम होता है। तो ये आपके अंदर एक शक्ति विद्यमान है जो शायद हम लोगों ने बहुत ही छोटे स्तर पे इसका इस्तेमाल किया हो। आपको एक ईश्वर ने पावर हाउस बना के भेजा है इस धरती पे। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको लाभ भी होगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी सीमा है, लिमिटेशन है, और वो ये है कि आपका जो पावर हाउस है वो लिमिटेड है। आपकी जो बैटरी दे रखी है उसकी सीमा है। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वोल्टेज भी कम आएगी और वो बैटरी भी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। तो हम रेकी में क्या करते हैं, हम आपको जो ब्रह्मांड में असीमित शक्ति है उपचार की, उसके साथ जोड़ देते हैं। तो जो बिजली का जो क्या कहते हैं पावर हाउस है, जैसे यहां पे ग्रिड है, उसी प्रकार का ग्रिड है ब्रह्मांड का, असीमित वोल्टेज और असीमित करंट का और असीमित वोल्टेज का, उससे आप जुड़ जाते हैं। और फिर जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं अपने हाथ के द्वारा, तो आपकी जो बैटरी अंदर है वो कभी कम नहीं होती है, बल्कि रिचार्ज होती रहती है। जैसे जैसे उसका इस्तेमाल करते हैं वो रिचार्ज होती रहती है। ये इसका सिंपल सिद्धांत है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, ये जो इसका रेकी का जो मूलभूत सिद्धांत है, इसका आविष्कार हमारी धरती भारत में हुआ था। इसका ऋग्वेद में जिक्र है, लेकिन उस समय माना जाता था कि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, ठीक है, किसी को स्पर्श कर देते हैं या आशीर्वाद दे देते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो आम आदमी समझते थे कि ये एक आशीर्वाद का कमाल है और ये आम आदमी कर नहीं पाता, इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत त्याग करना पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन महात्मा बुद्ध ने इस चिकित्सा को पुनर्स्थापित किया और व्यापक रूप में इसका इस्तेमाल किया और इसका प्रचार प्रसार किया। लेकिन कालांतर में ये फिर लुप्त हो गई और उसके बाद नेक्स्ट, ये 1922 में, ठीक है, एक जापान के आध्यात्मिक गुरु थे डॉक्टर मिकाओ उसुई। उनके मन में एक अंतर्द्वंद था, एक कौतूहल था, एक जिज्ञासा थी कि भाई जो ये महात्मा लोग करते थे या महात्मा बुद्ध करते थे, क्या ये आम इंसान नहीं कर सकता है? तो उन्होंने इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक पहाड़ी है माउंट कुमारू जापान में, वहां पे जाके 21 दिन की तपस्या की। लगभग 20 दिन तक उनको कोई आभास नहीं हुआ, कुछ नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि वो बिल्कुल हताश हो चुके थे और छोड़ने वाले थे। उन्होंने बोला ऐसा कुछ, ये सब बकवास है। लेकिन 21वें दिन उनके ज्ञान के चक्षु खुले और ईश्वर ने उनके ऊपर कृपा की और जिस चीज की खोज कर रहे थे वो उनको प्राप्त हुई। फिर वो नीचे आए और उन्होंने थोड़े दिन आराम किया, खूब खाया पिया, क्योंकि 21 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया था। और उसके बाद उन्होंने जितने भी वहां पे उनके पास बीमार लोग आते थे, उनकी इस पद्धति से चिकित्सा की और असंख्य लोग ठीक हुए उससे। उनको बड़ी संतुष्टि महसूस हुई और उन्होंने आगे तपस्या की, आदेशोक्त किया। उन्होंने बोला मैं तो कर पा रहा हूं, क्या मैं ये पद्धति और को सिखा सकता हूं? फिर उन्होंने शोध किया और उसके बाद उन्होंने एक पद्धति निकाली जिसके द्वारा ये दूसरों को दी जा सकती थी ये शक्ति। और उसी श्रृंखला के अंदर आज हम और आप यहां पे मौजूद हैं। प्रीवियस टाइम ये जो शक्ति है इसको हम भारत में प्राण शक्ति बोलते हैं, चाइनीज में ची बोलते हैं और जापानीज में इसको की बोलते हैं। रे मतलब होता है यूनिवर्सल और की मतलब होता है एनर्जी।
ये यूनिवर्सल एनर्जी है, हर जगह व्याप्त है। इसलिए यदि आप इसमें दक्ष हो जाते हैं तो किसी भी समय, किसी के भी ऊपर और किसी भी प्रकार के समाधान के लिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो ये संक्षेप में इस पूरे प्रकरण का आधार है। आप में से किसी को कोई शक, शुबा, शंका इसके विषय में, तो उसका निवारण हम कर सकते हैं, और उसके बाद नहीं तो हम अगले चरण में चलेंगे। Anybody has got any doubts, any queries? Can please clarify. Anybody? Okay, doesn't matter. इसके बाद हम चलेंगे एक प्रक्रिया में। अब क्या है कि ये सब हमने समझ लिया, लेकिन इसको किया कैसे जाए, ठीक है? तो इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको हम अट्यूनमेंट बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में शक्तिपात बोलते हैं, ठीक है? इसमें जो इसमें क्वालिफाइड है रेकी ग्रैंड मास्टर, जब मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूं, तो वो आपकी जो छोटी बैटरी है उसको ब्रह्मांड के जो पावर स्टेशन के साथ जोड़ सकता है। ऐसा हमारे ऊपर आशीर्वाद है। वर्षों के अभ्यास के बाद यह हमको क्षमता प्राप्त होती है, उसको जोड़ सकता है। इस प्रकार से है कि जैसे आपका छोटा रेडियो है, जो रेडियो मिर्ची पकड़ना चाहता है 93.6 FM, तो आपको, वो तो ब्रह्मांड में तो उसकी तरंगें आ ही रही हैं, सिर्फ आपके रेडियो स्टेशन को उसके साथ ट्यून करना है। एक बार आपका रेडियो स्टेशन ट्यून हो गया, सबसे पहले तो जीवन पर्यंत यह ट्यून रहेगा, इसकी गारंटी है। दूसरा, जब भी आपको सुनना है, अभी आपने कुछ नहीं करना है, ट्यून तो है ही है, सिर्फ आपने रेडियो को ऑन करना है और वो तरंगे आने लगेंगी। और जब चाहे आप इसको ऑन करके अपना गाना सुन सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है, इसको हम अट्यूनमेंट बोलते हैं, शक्तिपात बोलते हैं। तो अभी यदि किसी को कोई शक, शुबा, शंका नहीं है, तो इसके बाद हम इस शक्तिपात की प्रक्रिया में जाएंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। दो तीन चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। पहले तो कोई भी वॉशरूम वगैरह, क्योंकि थोड़ा बैठना पड़ेगा, इसमें ध्यान करना पड़ेगा, तो बड़ी इंटेंस क्रिया है ये, ठीक है? तो इसमें थोड़ा किसी को वॉशरूम वगैरह जाना है, पानी पीना है, कर सकते हैं। कृपया करके अपने मोबाइल या तो स्विच ऑफ कर दें या साइलेंस में कर दें, ठीक है? दूसरा, इस प्रक्रिया के दौरान जब मैं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा आपको निर्देश दूंगा। हाँ, किसी ने अगर चमड़े की बेल्ट वगैरह पहनी है, ठीक है, वो सब भी आप निकाल सकते हैं, पर्स रखा है कुछ साइड में रख सकते हैं, ठीक है? जब मैं, हाँ प्लीज, जब मैं आपको निर्देश दूंगा, जैसा निर्देश दूंगा उस निर्देश का पालन करना है। मैं बोलूंगा आंख बंद करेंगे तो आंख बंद करेंगे। पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं एक आध निर्देश दूंगा, उसका आप पालन करेंगे। चलिए लोगों को आने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। आई जस्ट गिव द इंस्ट्रक्शंस। आप तब तक यू कैन रिलीव योरसेल्फ, यू नो, बी कंफर्टेबल। जब मैं बोलूंगा, आदेश दूंगा, निर्देश दूंगा, तब आंखों को बंद रखिएगा। और एक बार आंखें बंद हो गई तो खोलना नहीं है। कोई आसपास बैठे हैं तो बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि यदि आपका मुंह खुलता है, यदि आंख खुलती है, तो इससे आपकी एनर्जी लीक होती है। तो जो एनर्जी जो आ रही है, अगर वो लीक होगी और आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, तो आप स्वयं इसके जिम्मेवार होंगे। जब प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो सब चश्मा निकाल लेंगे, साइड में रख लेंगे और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं,
किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई आशंका नहीं, सिर्फ एक जिज्ञासा और एक दृढ़ विश्वास कि ये शक्ति आपको प्राप्त होगी और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, ये आप में विश्वास होगा। अगर आप डाउट रखेंगे तो आप ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे अपने दिमाग में। तो बिल्कुल एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आस्था और विश्वास, ये बहुत जरूरी है। मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो इसको हाइपोथेसिस मानिए। जैसे मैथ्स में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते तो बोलते हैं कि वह क्या कहते हैं, अस्यूम x is tending to 0 बोलते हैं, तो उसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और इसको यदि मानेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, श्रद्धा रखेंगे तो और ज्यादा लाभ होगा। प्रक्रिया के दौरान आपके इसमें ओम की ध्वनि बजेगी, ओम का संगीत बजेगा। उस समय आपको अपने मन ही मन ओम का उच्चारण करना है। नहीं कर पाए तो कम से कम ओम पे ध्यान लगाना है। मेन चीजें आपको ध्यान लगाना है, और साथ में यदि आप जप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। आपके हाथ की जो पोजीशन है वो ऐसी रहेगी, जुड़ी हुई। यदि बहुत कष्टकारी होता है, नहीं रख पाते बहुत देर तक, तो आप नीचे रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। लेकिन जो स्थिति सबसे बेहतर है वो ये है, अगर रख पाए तो बहुत अच्छी बात है। जब मैं आपको क्रिया समापन होने के पश्चात जब मैं आपको बोलता हूं कि आप क्या कहते हैं आंखें खोलें, तो झट से आंखें मत खोलिएगा, अपने हाथों को रगड़िए। और अभी मैंने चश्मा पहना, चश्मा खोल के यहाँ पे रखे हाथों को 15 से 30 सेकंड तक उस एनर्जी को फील करें, और उसके बाद धीरे धीरे आंख खोलते हुए आप ईश्वर का धन्यवाद दें, और तब पूरी तरह सजग हो जाए। आंख खोलने के निर्देश से पहले मैं आपको 1 से 10 तक की गिनती दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि अब आप खुलने का समय आ गया है। ये छोटे मोटे निर्देश हैं, मेरे को आशा है कि आप किसी को भी इस पे कोई शक का शुभ नहीं। ओम अपवित्र पवित्रो वा स्वस्थं गतो विवा सर्वेत पुंडरीकाक्षं अभ्यंतरा शुचि। ओम अपवित्र पवित्रो वा स्वस्थं गतो विवा सर्वेत पुंडरीकाक्षं अभ्यंतरा शुचि। ओम अपवित्र पवित्रो वा स्वस्थं गतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स अभ्यंतरा शुचिः। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थं गतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स अभ्यंतरा शुचिः। शांत होने पर आप अपने हाथों को मलेंगे, अपने चेहरे पर 15 से 30 सेकंड रखेंगे, और उसके बाद ईश्वर को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे अपनी आंख खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइट। अब आप ब्रह्मांड में किसी भी जीव या निर्जीव प्राणी का उपचार अपने हाथों से किसी भी समय करने में सक्षम हो। आपको इस विधा में, इस शक्ति पे विश्वास होना चाहिए। एंड जैसा कि हम बोलते हैं
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। इस शक्ति का आप जितना भी प्रयोग करेंगे उतनी ही ये आपके जहन के अंदर शक्तिशाली होती जाएगी। आपको कैसा महसूस हुआ? कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहे, कुछ बताना चाहे, किसी को कुछ महसूस हुआ या नहीं हुआ या जो भी हुआ? Anybody? Anybody felt anything? Anybody? कृपया करके खुल के बताएं। नहीं, अच्छा वैसे भी करती हूँ, बट मेरा एक क्वेश्चन भी है। कैन आई आस्क दैट? Yeah, sure. Why to raise from the get up and everybody can. ओके, तो मैं ये पूछूं, लाइक यू आर सेइंग अभी नाउ वी कैन हील आवरसेल्व्स एंड अदर पीपल, Yeah. तो मतलब वो कैसे करना है? हाँ, that will be coming. अच्छा, ओके। हाँ, yeah, subsequently. Okay. This is just the first phase. You know. अच्छा। There are a lot more which we have to This discuss. was very nice, बहुत अच्छा था, रिलैक्सिंग। Chalo, very nice. Anybody else has got any feeling to share? कोई किस अपनी, हाँ, वो मैडम बताना चाहते हैं। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया जी। तो मुझे मतलब थोड़ा वो लग रहा था, जैसे मेरे नेक में थोड़ा 2-3 दिन से प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे इनिशियली बहुत वो लग रहा था कि मैं पता नहीं बैठ पाऊंगी कि नहीं बैठ पाऊंगी, और मुझे मतलब कभी आप फील करते हैं ना तो वो और ज्यादा लगता है आपको, हो रहा नहीं होता है शायद, पर और ज्यादा लगता है। मैं ये सोच रही थी कहीं मुझे बाहर जाना पड़ेगा, कहीं मुझे ये हो जाएगा, कहीं मुझे हो जाएगा, बट धीरे धीरे करते करते मतलब काफी अच्छा सा लगने लगा, और मतलब काफी ध्यान अंदर चले वो हो गया था, और कुछ चीजें मतलब जो मुझे पसंद है वो मुझे दिख रही थी। अच्छा, कैसे? जैसे मेरे को फ्लावर्स दिख रहे थे, वेरी गुड, खुशबू दिख रही थी, मतलब आ रही थी मुझे, डॉग्स दिख रहे थे बहुत सारे, वेरी गुड, और ये सब लग रहा था, और धीरे धीरे करके मतलब अभी जैसे मैं उठी हूँ तो मुझे वो स्टिफनेस और वो मतलब जो एक असच जैसी हो रही थी ना, काफी टाइम से मुझे चिंता हो रही थी कि अरे यार मेरे को छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं बैठ पाऊंगी कि नहीं बैठ पाऊंगी, लाइक मैं मतलब अपने हम जिनको मानते हैं उनको ध्यान कर रही थी कि मेरे को मतलब पूरा करने देना, पूरा करने देना। तो अभी मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, प्लीज गिव अ क्विक हैंड, वेरी हैप्पी। एनीबॉडी एल्स? और एक और वो जैसे आपका ओम खत्म हुआ ना जी, मुझे एक ऐसे झटका सा लगा। वेरी गुड, अंदर से मतलब ऐसे वेरी गुड। आप बहुत गहराई में चले गए थे, इसलिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। और किसी का कोई? ओके, अगर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। ये एनर्जी आपको हाथ में फील होगी, कईयों को पहली बार में फील होती है, कईयों को कई हफ्तों में फील होती है, कईयों को महीने में फील होती है, कईयों को नहीं भी फील होती है। फील हो ना हो, महसूस हो ना महसूस हो, उसकी चिंता नहीं करनी है। एनर्जी अपना काम करेगी, इस पर विश्वास आपको होना चाहिए, ठीक है? ये पिछले 70-75 साल से कर रही है, और मैं विश्वास दिला रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत अनुभव है। देखूंगा अगर बाद में समय मिलेगा तो मैं कुछ शेयर भी करूंगा आपको। अब हम इस शक्ति का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है उसके विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको कुछ आपके शरीर के विषय में कुछ ज्ञान देंगे जो कि इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह है चक्रा हीलिंग। आपके शरीर में, मनुष्य के शरीर में 114 चक्र होते हैं, जिसमें से 7 मेजर, 14 माइनर और 86 मिनी चक्र होते हैं। ये चक्र होते क्या है? ये चक्र ऊर्जा के केंद्र होते हैं, को एनर्जी सेंटर बोलते हैं। आपके पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिसके द्वारा आपकी जीवन शक्ति का प्रवाह होता है। इस प्रवाह के कारण ही आप जीवित हैं। ये जो चक्र होते हैं, जो छोटे चक्र हैं उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि दे आर सबसर्वेंट। जो बड़े चक्र हैं वो उनके निचले भाग हैं,
जैसे मेजर स्टेशन फिर सब स्टेशन। तो यदि हम मेजर स्टेशन को ही कंट्रोल कर पाते हैं तो सब स्टेशन की हमें कोई चिंता नहीं है। तो ये सेंटर है क्या? ये ऊर्जा के केंद्र, यहां पे ऊर्जा की सफाई होती है और ऊर्जा का वितरण होता है। दे आर दी प्यूरिफाइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ एनर्जी। ओके, यदि आपकी ऊर्जा बिल्कुल बिना अवरोध के बह रही है तो आप दिव्य हैं। यदि अवरोध है, ब्लॉकेज है, रुकावट है, तो आप उतनी दिव्यता से दूर हैं। जितनी रुकावट है उतनी दिव्यता से दूर हैं। और जब दिव्यता से दूर हैं मतलब आप बीमार हैं। बीमारी मतलब नहीं है कि जो डॉक्टर के टेस्ट में आना चाहिए, टेस्ट में नहीं भी हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई भयंकर बीमारी होती है जो टेस्ट में कई सालों तक ठीक रहती है, लेकिन अचानक होते हैं ना, अचानक पता चला हमें तो 4th स्टेज कैंसर या कोई ऐसी चीज। तो क्या होती है कि हमारा जो आधुनिक विज्ञान है उसमें ये एनर्जी का सिस्टम कोई नहीं है, लेकिन एनर्जी के सिस्टम में ये बहुत पहले पता चल जाता है। जब आपकी जो कहीं पे भी अवरोध होता है या आपके बीमारी के लक्षण होते हैं, बहुत पहले पता चल जाता है। अब जो 7 मेजर चक्र हैं वो क्या है? सबसे पहला आपका आता है रूट चक्र, जिसको हम बोलते हैं मूलाधार चक्र। जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जनेंद्रियां हैं, लगभग उसके ऊपर है या उसके नीचे है। ये रूट चक्र जो देख पाते हैं, ये लाल रंग का दिखाई देता है और इस पे 4 पंखुड़ी का कमल होता है। इसका मंत्र होता है लम। और जैसे कि आपने बोला मूलाधार, आपके शरीर का, आपके व्यक्तित्व का, आपके जीवन का यह मूलाधार है। आप दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं मूलाधार की वजह से। आपके रोटी, कपड़ा और मकान की जितनी व्यवस्था है वो पूरा मूलाधार नियंत्रण करता है। यदि आपके बिजनेस में समस्या है, यदि आपके क्या कहते हैं नौकरी में समस्या है, तो समझ लीजिए कि मूलाधार में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, अनायास ही समस्या है। अब आप अपने बॉस को मुक्का मार देंगे नाक में तो समस्या तो होगी, लेकिन अनायास ही आप कई बार बोलते हैं यार मेरे को समझ नहीं आता, सब कुछ ठीक करता हूं फिर भी कोई ना कोई रुकावट है, तो इसका मतलब मूलाधार में समस्या है। आपको पैसे की समस्या है, पैसे का अवरोध जो होता है, ब्लॉकेजेस ऑफ मनी, दे आर ऑल सेंटर्ड इन द मूलाधार चक्र। तो आपके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होता है, या आपके सर्वाइवल, स्टेबिलिटी से जो भी चीज संबंधित होती है वो सब मूलाधार चक्र से निर्धारित होती है। यदि आपके किसी भी इस एरिया में जिसका मैंने अभी विवरण दिया समस्या हो, तो आपको अपने मूलाधार चक्र को ठीक करना चाहिए। ये चक्र जो होते हैं ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं उससे भी संबंधित है। तो मूलाधार चक्र में हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड होता है। जब आपके पीछे पागल कुत्ता दौड़ता है और आप ओलंपिक चैंपियन से भी तेजी से भागते हैं, तो कैसे आप में क्षमता आती है? वो आपका एड्रेनलिन ग्लैंड होता है, वो आपको शक्ति देता है और वो मूलाधार चक्र में होता है। और उसी तरह से कॉर्टिसोल होता है। यदि आप टेंशन में होते हैं तो कॉर्टिसोल जो है आपको टेंशन से बचाने के लिए कुछ उसमें रसायन निकालता है, कुछ हार्मोन्स निकालता है। तो ये सब मूलाधार चक्र से होता है। अगर कॉर्टिसोल की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है तो भी खराब है, ठीक है, तो उसको नियंत्रण करना पड़ता है। उसके ऊपर हमारा आता है स्वादिष्टान चक्र। डायग्राम दिखाई सर। हाँ, स्वादिष्टान चक्र ये आपकी नाभि से लगभग 3 ऊपर नीचे होता है और ये नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का होता है। इसमें कमल की 6 पंखुड़ियां होती हैं। इसका जो मंत्र होता है वो होता है यम।
सॉरी वम, VAM, वम। ओके, और ये जो चक्र होता है ये आपके इमोशन का सेंटर है, आपकी भावनाओं का सेंटर है, आपके प्लेजर का सेंटर है, सेंसुअल प्लेजर्स। ठीक है, जितनी भी आपकी लेडीज के लिए गाइनिक की प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है, ये सब इस चक्र से निर्धारित होती है। आपके काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय, राग, द्वेष, अहंकार, प्रतिअहंकार, जितनी भी इस प्रकार की भावना होती है वो इस चक्र से निर्धारित होती है। यदि आपको बहुत क्रोध आ रहा है, बहुत चिड़चिड़ापन आ रहा है अनायास ही, तो समझ लीजिए आपके हारा, इसको स्वादिष्टान चक्र या हारा चक्र या सेक्रल चक्र बोलते हैं, इस चक्र में समस्या है। इसके ऊपर हमारा चक्र आता है मणिपुर चक्र, जो नाभि से थोड़ा सा ऊपर होता है। इस चक्र की विशेषता है कि सारी 72,000 नस नाड़ियां का ये छोर है, ये एंड है, इसलिए इसको मणिपुर बोला जाता है। मणि इज द ज्वेल। ये पीले रंग का होता है, ये 10 पंखुड़ियों का कमल होता है, और इसका मंत्र होता है रम। और ये आप अगर एंडोक्राइन सिस्टम देखें तो ये आपके इंसुलिन को कंट्रोल करता है। एक इंसुलिन होता है और एक उसका दूसरा हार्मोन होता है जो कि इंसुलिन शुगर को नीचे करता है, और एक दूसरा हार्मोन होता है जो ग्लूकोजन, जो इंसुलिन को ऊपर करता है, वो इस चक्र से कंट्रोल होते हैं। इस चक्र के पीछे आपका लिवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन स्थित होते हैं। और जहां तक आपकी आध्यात्मता का जो संबंध है, ये विल पावर, आपकी मोटिवेशन, आपकी कॉन्फिडेंस, ये सब इस चक्र से निर्धारित होते हैं। यदि आपके कॉन्फिडेंस की कमी है तो समझ लीजिए कि आपके मणिपुर चक्र में समस्या है। इसको अंग्रेजी में सोलर प्लेक्सस बोलते हैं। इसके ऊपर जो चक्र होता है वो होता है हार्ट चक्र या अनाहत चक्र या हृदय चक्र। इसमें 12 पंखुड़ियों का कमल होता है, ये हरे रंग का होता है, इसका मंत्र होता है यम। और इस चक्र से आपके जो हायर लेवल इमोशन होते हैं, अनकंडीशनल लव, ठीक है, आपके क्षमा, दया, इस प्रकार के जो हायर लेवल के इमोशन होते हैं, इस चक्र से निर्धारित होते हैं। यदि आपके हृदय में समस्या है तो इस चक्र के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। जैसे बहुत जो प्रेम में बहुत कंजूसी करता है, ठीक है, उसका मतलब इस चक्र में उसकी रुकावट है। कहीं मैंने पढ़ा था, हॉस्पिटल में लिखा था, यदि मिल लेते खुल के अपने यारों से तो नहीं खोलना पड़ता आपके दिल को आज औजारों से। तो ये वही चक्र है जो आपके हृदय को प्रोटेक्ट करता है। जहां तक ग्लैंड का सवाल है, इसमें थाइमस ग्लैंड होता है और एक पेप्टाइड होता है T1 पेप्टाइड, जो आपके व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जो कि आपके ब्लड में इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, वो इस चक्र से संचालित होते हैं। यदि आपकी इम्यूनिटी में समस्या है तो समझ लीजिए आपके हृदय चक्र में समस्या है। उसके बाद चक्र आता है आपका विशुद्धि चक्र, जो कि ब्लू कलर का होता है, 16 पंखुड़ियों का कमल होता है, और इसका मंत्र होता है हम। और इससे आपके बोलने की क्षमता, कन्विंसिंग पावर, सत्य बोलने की शक्ति, ठीक है, मैं बोलता हूं कोई सुनता है। कई लोग बोलते हैं कि मैं बोलता हूं कोई सुनता ही नहीं मेरी बात। अगर ऐसी बात है तो इस चक्र में आपकी समस्या है।
ये चक्र आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी है। यदि आपके बोलने में समस्या है तो आपके कॉन्फिडेंस में कमी होगी, और यदि कॉन्फिडेंस में कमी होगी तो आपके सक्सेस में भी कमी होगी। तो आपके सक्सेस के लिए आपके विशुद्धि चक्र का संतुलित होना, विकसित होना अति आवश्यक है। उसके बाद, और इसमें ग्लैंड होता है आपका थायराइड ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। तो आपके बॉडी में जो डाइजेशन होता है, जिससे जो असिमिलेशन होता है खाने का, वो सब थायराइड ग्लैंड से कंट्रोल होता है। और जो पैराथायराइड होता है वो आपके कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन में, जिससे आपके किडनी पे असर होता है, जिससे आपके आंतों पे असर होता है, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद आपका चक्र आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र ठीक आपके भ्रुकुटी के सेंटर में होता है, और यहां पे आपका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। आज्ञा मतलब कमांड। ये चक्र पूरे जो चक्र का सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, उसको कंट्रोल करता है, इसलिए इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। इसमें 8 हार्मोन निकलते हैं और वो सारे हार्मोन्स का कंट्रोल करता है। ठीक है, इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर, ठीक है, आपकी साइकिक पावर, ठीक है, आपकी डिसीजन पावर, आपका कॉन्फिडेंस इत्यादि निर्धारित होता है। जितनी भी आपकी स्पिरिचुअल लेवल पे साइकिक क्षमता होती हैं वो इस चक्र से कंट्रोल होती है। ये 2 पंखुड़ियों का कमल होता है। 2 पंखुड़ी ये लेफ्ट और राइट ब्रेन को भी बैलेंस करती है। तो आपके बैलेंस के लिए, लेफ्ट और राइट ब्रेन के बैलेंस के लिए ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये इंडिगो कलर का होता है, गहरा नीला। और उसके बाद आपका आता है सिर के मध्य में, बोलते हैं सहस्त्रार चक्र, जो कि 1000 पंखुड़ियों का कमल होता है। और यहां पे होता है आपका पीनियल ग्लैंड। ये चक्र होता है जो आपको ईश्वर के साथ जोड़ता है। स्पिरिचुअलिटी के जितने कनेक्शन होते हैं इस चक्र से होते हैं। जो भी आपके ईश्वर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, जब आपके अंदर जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, इस तरह की यदि जिज्ञासा होनी शुरू होती है, और जब आप अपने को पहचानने का प्रयास करते हैं, तो समझिए कि ये चक्र आपका एक्टिवेट हो चुका है। इससे आपका नर्वस सिस्टम में कंट्रोल होता है। ठीक है, यदि चक्र इंबैलेंस हो तो पागलपन की स्थिति होती है, इत्यादि इत्यादि। जो सबसे नीचे चक्र होता है मूलाधार चक्र, वो होता है अर्थ एलिमेंट, तो आपके शरीर की शक्ति। उसके बाद जो आपका हारा चक्र होता है, स्वादिष्टान चक्र होता है, वो आपका वाटर एलिमेंट होता है। उसके बाद जो आपका मणिपुर चक्र होता है वो फायर एलिमेंट होता है। उसके बाद जो आपका हृदय चक्र होता है, अनाहत चक्र होता है, वो फायर के बाद क्या है, एयर, वायु एलिमेंट। ठीक है, और उसके बाद जो होता है आपका जो विशुद्धि चक्र है वो है आकाश तत्व, स्पेस। ठीक है, और आज्ञा चक्र होता है आपका लाइट एलिमेंट, और सहस्त्रार चक्र होता है आपका प्योर कॉन्शियसनेस या थॉट, जो आप देख या महसूस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसके आपकी परिकल्पना कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस या थॉट। तो इस तरह से ये चक्र का सिस्टम है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप हीलिंग करते हैं, आपके हाथों में पावर है, तो जिस चक्र से जो आपके अवरोध संबंधित हैं, तो उस चक्र की हीलिंग आपके लिए अति आवश्यक है। वो कैसे करनी है, क्या करनी है, इसके आगे बताऊंगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। किसी को कोई शंका शुक्र? नेक्स्ट, रेकी करते समय आपको बहुत ज्यादा कोई तपस्या करने की या जप तप करने की या ध्यान करने की, बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप
12 साल जाकर हिमालय में तप करें तो आपकी रेकी एनर्जी बढ़ेगी, कुछ नहीं। आपके पास रेकी एनर्जी है, आपको सिंपल कुछ एक नियम दिए गए हैं जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है, उनका अनुसरण करना है, तो आप भरपूर करके इस जीवन में इस ऊर्जा का लाभ उठा पाएंगे। तो ये 5 प्रॉमिसेस हैं जो आपने अपने से करने हैं डेली, रोजाना। सबसे पहले आप कोई लोग क्या करते हैं कि नए साल में एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं पूरे साल गुस्सा नहीं करूंगा, और तीसरे दिन किसी का सिर फोड़ डालते हैं, ठीक है। 1 तारीख को प्रॉमिस करते हैं, 3 तारीख को सिर फोड़ डालते हैं, क्योंकि ये प्रॉमिस जो है बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यदि आप अपने से वादा करें कि मैं सिर्फ आज भर के लिए गुस्सा नहीं होता, सुबह प्रॉमिस करें, आज मतलब सुबह आपकी नींद खुलती है, जब सोते हैं तब तक गुस्सा नहीं करूंगा, तो आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आप ये यदि प्रॉमिस करते जाते हैं तो 21 दिन, 30 दिन या 42 दिन के बाद आप देखेंगे कि आप में मूलचूल परिवर्तन हो चुका होता है, अभूतपूर्व परिवर्तन, ठीक है। डेली लेकिन इसको फॉलो करना है, कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। उसी प्रकार से मैं सिर्फ आज भर के लिए चिंता नहीं करूंगा। चिंता चिता के समान होती है, ये अंदर से आपको खाती है। आप बोलो कि मैं तो साल भर चिंता नहीं करूँ, संभव नहीं है कि आप ये इसको पालन करना है। आप बोले सिर्फ मैं आज भर के लिए चिंता नहीं करूंगा, कल से मैं सिर पकड़ के इतना चिंता करूंगा कि बस पूछो मत, और ये बोल दो, बोलो सिर्फ आज भर के लिए वेट कर लो, कल सुबह उठते चिंता शुरू कर दूंगा, और सुबह उठते फिर बोल दो ये कि सिर्फ आज भर के लिए चिंता नहीं करूंगा। तो आप देखोगे कि कुछ समय बाद आपके जो चिंता की बीमारी है पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया, ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड रहना है, ये सबसे बड़ी प्रार्थना है, सबसे बड़ी विधा है। तो आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहिए, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, और आप बोलिए कि सिर्फ आज भर के लिए मैं ग्रेटफुल रहूंगा, आज भर के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद दूंगा, कल से ईश्वर को गाली दूंगा, बोला कुछ नहीं किया मेरे लिए, लेकिन सिर्फ आज भर के लिए मेरा प्रॉमिस है, एक बार भी नहीं तोड़ूंगा। मैं शाम तक जो है ग्रेटफुल रहूंगा, रात तक ग्रेटफुल रहूंगा, जब तक मैं सोता नहीं। और आप देखेंगे कि छोटी सी विधि आपको कहां से कहां पहुंचा देती है। आज भर के लिए मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। हमारे में एक बहुत बड़ी बीमारी है, हम अपना काम छोड़ के सबका दूसरे का काम जानते हैं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री को कैसे काम करना चाहिए, प्रधानमंत्री बिल्कुल नालायक है, उसको आता ही नहीं है, ठीक है। वो क्रिकेट के कैप्टन को कैसे कैप्टनसी करनी चाहिए, लेकिन जो मेरा काम है वो मैं अच्छी तरह नहीं जानता, ठीक है। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, दूसरे का रोना छोड़ दीजिए, और सिर्फ ये प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि सिर्फ आज भर के लिए मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, क्योंकि कर्मण्यवादी का अर्थ है मां फलेषु कदाचित् मां कर्मफलेषु कूर्मा संगोत्स्व अकर्मणि। आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म है, फल देने वाला कोई दूसरा है। आप सही कर्म करेंगे, ये ब्रह्मांड की ऐसी मशीन है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके कर्म का फल आपको ना मिले। लेकिन हम लोग सबसे बड़ी विडंबना है कि अपना कर्म ईमानदारी से नहीं करते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ऐसा करेंगे, आपको फल भी प्राप्त होगा, प्रसन्नता भी प्राप्त होगी, आपको काम में भी मन लगेगा और आपका काम भी बढ़ेगा। और उसके बाद आप ये बोलेंगे कि मैं आज भर के लिए सब प्राणियों का आदर करूं। क्यों परेशानी होती है, दूसरे लड़ाई क्यों होती है, मनमुटाव क्यों होता है? क्योंकि आप उसका निरादर करते हैं, आप उसको हीन भावना से देखते हैं, उसके साथ अच्छी तरह बात नहीं करते, गाली गलौज करते हैं। अगर ये सिर्फ आप ध्यान दे दें कि सिर्फ आज भर के लिए हर प्राणी का आदर करूंगा, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। तो ये 5 चीजें आपके लिए मैंडेटरी हैं, अनिवार्य हैं, ये आपको करना ही है। बस यही तपस्या है आपकी। और दूसरी तपस्या है कि आपको अपनी प्रैक्टिस करनी, बस सारी चीजें इसमें कंट्रोल हो जाएंगी। नेक्स्ट, अब आपको हीलिंग कैसे करनी है। पहले ऐसा बोला जाता था कि आपको कम से कम 1 घंटा अपने ऊपर कार्य करना है, हीलिंग करनी है, तब जाके आप इसमें सक्षम होंगे।
इत्यादि इत्यादि। लेकिन बाद में रिसर्च के बाद पाया गया कि यदि आप सिर्फ 12 मिनट अपनी हीलिंग कर पाते हैं तो भी वो पर्याप्त है। आइडियली है 36 मिनट, लेकिन यदि आपको समय नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि छोड़िए 36 मिनट को, ये बोली सिर्फ यदि आप 12 मिनट भी कर पाते हैं ईमानदारी से, लेकिन शर्त यह है ईमानदारी से करना है और कंसिस्टेंटली करना है। ये नहीं है कि आपने जो आज 3 घंटे कर ली फिर 15 दिन तक कुछ नहीं किया तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। उसके बनिस्बत आप डेली 12-12 मिनट की करिए, कंसिस्टेंटली करिए। 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 3 महीने, 6 महीने, क्या चमत्कार होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब 12 पॉइंट की हीलिंग क्या है, आपने क्या करना है। पहला पॉइंट जो है, सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है, आपने अपने हाथों को रगड़ना है और ईश्वर की शक्ति का आह्वान करना है। हे ईश्वर की शक्ति, बहो बहो बहो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। सब कुछ करने वाले तुम हो, मैं तो सिर्फ एक साधारण चैनल मात्र हूं। विनम्रता का भाव रखना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपके इलाज से लोग ठीक होने लगे तो आपको घमंड आ जाए, अहंकार आ जाए कि मैं ये कर रहा हूं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक शुद्ध चैनल है जिसके द्वारा ब्रह्मांड शक्ति काम कर रही है। तो ये भाव जरूर रखना है। हे ईश्वर की शक्ति, बहो बहो बहो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। सब कुछ करना है तुम, मैं तो सिर्फ साधारण चैनल हूं। हे ईश्वर की शक्ति, बहो बहो बहो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। सब कुछ करने वाले तुम हो, मैं तो सिर्फ एक साधारण चैनल मात्र हूं। पहला पॉइंट आपका ये है, यहां पे हाथ रखें। हर जगह आपको 1 मिनट के लिए रखना है। ये मैं 12 मिनट की बात कर रहा हूं। अगर आप 36 मिनट करते हैं तो 3-3 मिनट रखना है, ठीक है। आप टाइमिंग सेट कर लीजिए, ठीक है। कोई म्यूजिक लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिए, अंदाजे से आप 1 मिनट रखिए और यहाँ पे कोई सकारात्मक भाव रखिए। ईश्वर की शक्ति की कृपा से मेरी आंखों का तनाव दूर हो रहा है, मेरे चेहरे का तेज बढ़ रहा है, मेरे चेहरे का नूर बढ़ रहा है, मेरे आज्ञा चक्र स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित हो रहा है। मेरे आज्ञा चक्र की सारी रुकावटें दूर हो रही हैं। हे ईश्वर शक्ति, बहो बहो बहो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। मेरे आंखों की रोशनी बढ़ रही है, मेरे आंखों में तरावट आ रही है, मेरे आंखों का तनाव दूर हो रहा है। हे ईश्वर की शक्ति, बहो बहो बहो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। इस तरह 1 मिनट होने के बाद एक हाथ उठाना है, उसको यहां रखना है, दूसरा हाथ उठाना है, उसको यहां रखना है। ध्यान दें कि दोनों हाथ एक साथ ना उठाएं, क्योंकि आपका कनेक्शन टूट जाएगा। एक हाथ पुरानी जगह रखें और एक हाथ नई जगह रखें। यहां पे रखें। हे ईश्वर की शक्ति, बहो बहो बहो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। मेरे लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करो, मेरे अनचाहे विचारों को कम करो, मेरे दिमाग में जो नकारात्मकता भरी हुई है उसको दूर करो। मेरे दिमाग को पूरी तरह से, मेरे मस्तिष्क को पूरी तरह से सकारात्मक कर दो, मेरे मस्तिष्क को बलिष्ठ कर दो। हे ईश्वर शक्ति, बहो बहो बहो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। मेरे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन ईश्वर की शक्ति की कृपा से बैलेंस हो रहे हैं। धीरे धीरे मैं निर्विचार हो रहा हूँ, मेरा दिमाग धीरे धीरे शांत हो रहा है। हे ईश्वर की शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, पीछे ले जाएं, दोनों हाथों को रखें। हे ईश्वर की शक्ति,
मेरे दिमाग को शक्तिशाली कर दो, पॉजिटिव कर दो। हे ईश्वरिक शक्ति, मेरे मस्तिष्क को स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित कर दो। ईश्वरी की शक्ति की कृपा से मेरी याददाश्त मजबूत हो रही है, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मेरा दिमाग रिलैक्स हो रहा है, मेरे मस्तिष्क की क्षमता बढ़ रही है। इस तरह से आप सकारात्मक बातें करें और अपने हाथ को यहाँ पे 1 मिनट तक बनाए रखें। चौथा पॉइंट, आपके विशुद्धि चक्र पे, हे ईश्वरिक शक्ति, बहो बहो बहो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो और मेरे विशुद्धि चक्र को स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित कर दो। मेरे वाणी का तंत्र पूरी तरह से तनाव रहित हो रहा है, मेरी वाणी बेहतर हो रही है, मेरी कन्विंसिंग पावर बढ़ रही है, मेरे को लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, मेरा थायराइड बैलेंस हो रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मेरी सक्सेस बढ़ रही है। हे ईश्वरिक शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद छाती के ऊपरी भाग में एक हाथ और एक छाती पर। हे ईश्वरिक शक्ति, बहो बहो बहो, मेरे अनाहत चक्र को स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित कर दो। मेरे हृदय को प्रेम से भर दो, मेरे हृदय को क्षमा से भर दो, मेरे हृदय को दया से भर दो। यहां पे आप अपने हृदय को धन्यवाद दे सकते हैं। Oh dear heart, you have been working for me since my birth, continuously, without any break, without any failure, and keeping me alive. Thank you very much, dear heart, for your service. Thank you very much, dear heart, for your service. Thank you very much, dear heart, for your service. जब आप इस तरह करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि हमारे सिद्धांत में हर एक जीवित और निर्जीव जीवित वस्तु में एक चेतना होती है। आपके इस कमरे में चेतना होती है, जिसको वास्तुशास्त्र में के द्वारा आप समझ सकते हैं। इस कमरे में शक्तियों का वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है। उसी तरह से आपके हृदय में चेतना है। जब आप हृदय को इस तरह से धन्यवाद देते हैं तो प्रसन्न होता है और आपके लिए और बेहतर कार्य करता है। उसके बाद एक हाथ आप नाभि से थोड़ा ऊपर और दूसरा हाथ उसके नीचे रखेंगे। यह आपका मणिपुर चक्र है। हे ईश्वरी शक्ति, बहो बहो बहो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो, मेरे मणिपुर चक्र को स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित कर दो। मेरे लिवर को स्वस्थ कर दो, मेरे पेनक्रियास को स्वस्थ कर दो, मेरे स्प्लीन को स्वस्थ, मेरे गॉल ब्लैडर को स्वस्थ कर दो। ये पॉइंट शुगर्स के मरीजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी हीलिंग आवश्यक है और जितनी करेंगे उतना आपको लाभ होगा। हे ईश्वर शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद नाभि के नीचे हाथ रखें और एक हाथ नाभि के ऊपर रखें। यह आपका हारा चक्र या सेक्रल चक्र या स्वादिष्टांग चक्र। हे ईश्वर शक्ति, बहो बहो बहो,
कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मेरे स्वादिष्टान चक्र को स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित कर दो। मेरे क्रोध को शांत कर दो, मेरे चिड़चिड़ेपन को दूर कर दो। मेरे यदि समस्या है यूरिन की समस्या को दूर कर दो, मेरे गायने की समस्या को दूर कर दो। जितनी भी रुकावटें हैं सेक्रल चक्र में, स्वादिष्टान चक्र में, उनको दूर कर दो। ईश्वरीय शक्ति आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आप मूलाधार चक्र में आ जाएं। जब भी आपको किसी प्रकार का भय होता है, फोबिया होती है, कोई बोलता है कि मेरे को फियर ऑफ हाइट्स है, कोई बोलता है मेरे को कॉकरोच से डर लगता है, कोई बोलता है मेरे को अनायास ही डर लगता रहता है, पता नहीं क्या होगा। इसका मतलब आपके मूलाधार चक्र में रुकावट है। तो ईश्वर की शक्ति का आह्वान करें। ईश्वर बहो बहो बहो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मेरा मूलाधार चक्र को स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित कर दो। मेरे मूलाधार चक्र से संबंधित सारी रुकावटों को दूर कर दो। मेरे धन की समस्या को दूर कर दो, मेरे बिजनेस की समस्या को दूर कर दो, मेरे नौकरी की समस्या को दूर कर दो, मेरे अंदर जो भय है उसको दूर कर दो, मेरे अंदर जो मृत्यु का भय है उसको दूर कर दो, मेरे अंदर जो असफलता का भय है उसको दूर कर दो। हे ईश्वरीय शक्ति, बहो बहो बहो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हे ईश्वरीय शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा मूलाधार चक्र स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित हो गया है। हे ईश्वरीय शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा मूलाधार चक्र स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित हो गया है। हे ईश्वर शक्ति, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा मूलाधार चक्र स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित हो गया। अगला पॉइंट है आपका कंधे। आप क्रॉस भी रख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, जैसे भी आपका हाथ बॉक्स रख सकते हैं। ये आपके कंधे आपके तनाव के पूरे भार को लेते हैं। बहुत ज्यादा तनाव होता है, तो इस पे आपको हीलिंग देनी आवश्यक है। हे ईश्वर की शक्ति, बहो बहो बहो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मेरे कंधों के तनाव को दूर करो। मेरे कंधों में जो अकड़न और जकड़न है उसको दूर करो। मेरे को पूरी तरह से तनाव मुक्त करो। मेरे कंधों को शक्तिशाली बनाओ। हे ईश्वरीय शक्ति, बहो बहो बहो, कृपा करो, कृपा करो। ईश्वरीय शक्ति की कृपा से मेरे कंधों का तनाव, मेरे कंधों की टेंशन पूरी तरह से दूर हो गई है। हे ईश्वरीय शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पॉइंट आपका फिर से हार्ट चक्र है, लेकिन इस बार दोनों हाथ दोनों साइड में रखेंगे, क्योंकि ऊपर आपके हार्ट है और उसके नीचे आपके लंग्स हैं। तो इस बार जब हम रखते हैं तो ये आपके लंग्स के लिए है, आपके फेफड़े। हे ईश्वरीय शक्ति, बहो बहो बहो, कृपा करे, कृपा करो, कृपा करो। मेरे फेफड़ों को पूरी तरह से स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित कर दो। फेफड़े आपके जीवन के लिए अति आवश्यक अंग हैं। यदि प्राण है तो आपका जीवन है, जिस दिन प्राण दे आपका जीवन दे। तो यहाँ पे आप फेफड़ों को भी धन्यवाद दे सकते हैं। हे प्रिय फेफड़ों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब से मैंने जन्म लिया है तब से आप मेरी सेवा में कार्यरत हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना छुट्टी लिए। आपकी वजह से मेरे को पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। आपकी वजह से मेरे को पर्याप्त प्राण शक्ति प्राप्त हो रही है। आपकी इस सेवा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट आपके आते हैं ये कमर के पिछले भाग, यहाँ पे आपकी किडनी होती है। ये ईश्वर शक्ति बहो बहो बहो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो, मेरे लोअर बैक को स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित करो। यहाँ पे आप अपने किडनीज को धन्यवाद दे सकते हैं। ये किडनीज आपके शरीर से जहर निकालने का, टॉक्सिक निकालने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। यदि किडनी फेल हो जाए तो आपका शरीर पूरा जहर से भर जाएगा और आप बिल्कुल जीवित नहीं रह सकते। तो डियर किडनीज, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू दैट यू हैव बीन सर्विंग मी since my birth and clearing my body of all the poisons, all the toxins and keeping me alive. Thank you so much for your service, dear kidney. Thank you so much for your service. Thank you so much for your service. हे ईश्वर शक्ति बहो बहो बहो, मेरे किडनी को स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित कर दो। हे ईश्वर शक्ति बहो बहो बहो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो और मेरी किडनीज को स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित कर दो। हे ईश्वर शक्ति बहो बहो बहो, मेरी किडनीज को स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित कर दो। ईश्वर की शक्ति की कृपा से मेरी किडनीज बहुत स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित हो गई है। ईश्वर की शक्ति की कृपा से मेरी किडनीज बहुत स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित हो गई है। ईश्वर की शक्ति की कृपा से मेरी किडनीज बहुत स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित हो गई। और अंत में जो आपका टेल बोन है, वहां पे दोनों हाथ रखें। यहां से आपकी रीढ़ की हड्डी प्रारंभ होती है और आपकी 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना प्रारंभ होती है और पूरा जीवन का आधार ये 3 नाड़ियां हैं। तो यहाँ पे हीलिंग देना आवश्यक है। हे ईश्वरीय शक्ति बहो बहो बहो, कृपया करके मेरी रीढ़ की हड्डी को स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित कर दो। मेरी सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला के अवरोध को पूरी तरह से खत्म कर दो। इन तीनों नाड़ियों को स्वच्छ, शक्तिशाली और संतुलित कर दो। हे ईश्वर शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे अंत में आप ईश्वर रेखी शक्ति को प्रार्थना कर सकते हैं और स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे बोलिए, हे ईश्वर शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके इस स्थान पे आप सदा के लिए स्थापित हो जाएं और मेरे पूरे शरीर का निरंतर उपचार करते रहें। कृपा करके इस स्थान पे आप सदा के लिए स्थापित हो जाएं और मेरे पूरे शरीर तंत्र का निरंतर उपचार करते रहें। कृपा करके इस स्थान पर आप स्थापित हो जाएं और मेरे शरीर तंत्र का निरंतर उपचार करते रहें। हे ईश्वरीय शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, इस तरह से आपकी 12 पॉइंट की हीलिंग होती है। इस पूरे प्रक्रिया में किसी को कोई शक, शंका, शुभा कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम अगली चर्चा में जाएंगे। एनीबॉडी? हाँ, याद कैसे रहेगा? हम याद करेंगे आपको। आपको हम भेज देंगे, ठीक है, और उसमें देख के आप रिपीट कर सकते हैं। डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर, ये 12 पॉइंट सीलिंग में पोस्चर क्या रहेगा, खड़े होके कि बैठ के? देखिए, जो भी चीज आपने खड़े होके तो मत करिए, ये तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, इसलिए या तो बैठ के करिए या लेट के करिए, ठीक है। बेस्ट है अगर आप जो लेट के कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। और जैसे जो लेट के नहीं कर पा रहे हैं तो बैठ के करिए, खड़े होकर मत करिए। ये सिर्फ इट वाज ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। आप जो बहो बहो कह रहे हैं उसका क्या मीनिंग है? बहो मतलब क्या होता है कि आपकी जो रेकी एनर्जी है वो आपके सहस्त्रार से एंटर करती है, ठीक है, वो बहती है, वो धारा के रूप में बहती है। तो बहो बहो, डिवाइन रेकी एनर्जी प्लीज फ्लो फ्लो फ्लो, ऐसे, ठीक है। तो shall we move to the next topic? Anybody?
गॉट एनी अदर डाउट्स? अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण जो आपकी प्रक्रिया में आपका जो भाग है वो है ऑरा क्लीनिंग। ऑरा, इसको हिंदी में हम आभा मंडल बोलते हैं। जैसे बड़े बड़े आपने ऋषि मुनि संतों को देखा होगा, उनके पेंटिंग के पीछे एक गोला सा सिर के पीछे दिखाते हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि शायद उनकी रिस्पेक्ट के लिए हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक चीज है। ये हम सब के पीछे है, हमको दिखाई नहीं देता, दूसरी बात है। क्या होता है कि नेक्स्ट आपका जो शरीर जो आपको दिख रहा है, इसको फिजिकल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपकी 4 बॉडी और हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अन्नमय कोश। उसके बाद आपका आता है प्राणमय कोश। आपकी बॉडी को चलाने के लिए जो आपके शरीर में शक्ति है, इसके अलावा भी दूसरी शक्ति काम करती है। तो प्राणमय कोश, जिसमें आपके शरीर में 5 प्राण वायु काम करती है। एक तो प्राण है जो ब्रह्मांड ले रहे हैं अपनी शक्ति के तौर पे। दूसरा अपान है जो नीचे की तरफ की क्रिया करती है, मल मूत्र सेक्स इत्यादि, ये सब अपान से होता है। उदान है जो कि ऊपर की तरफ कार्य करती है। आपकी अभिव्यक्ति, आपकी स्पीच, आपकी जो उल्टी आती है, उदान से आती है। और फिर एक है समान। समान क्या करती है? जो आप खाना खाते हैं उससे शक्ति ग्रहण करती है, असिमिलेशन ऑफ एनर्जी, समान। और व्यान होती है, वो आपके एनर्जी को सर्कुलेट करती है। तो ये हो गया आपका प्राणमय शरीर, ठीक है। फिर होता है मनमय शरीर, ठीक है। आपके जितने भी थिंकिंग विंकिंग होती है सब मनमय शरीर से होती है, जो भी कार्य होते हैं, ठीक है, पढ़ना लिखना इत्यादि। फिर होता है विज्ञानमय शरीर। आपने बहुत पढ़ा लेकिन आपका ज्ञान नहीं है। नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन होना और विजडम होना में अंतर है। तो जो इसको बोलते हैं इंग्लिश में विजडम बॉडी, ठीक है। ये है आपका विज्ञानमय शरीर। और उसके बाद आता है आपका आनंदमय शरीर, ठीक है। हर कार्य मनुष्य या कोई भी प्राणी आनंद के लिए करता है। खाना खाता है आनंद के लिए करता है, घूमने जाता है आनंद के लिए, अच्छे नंबर से पास होना चाहता है आनंद के लिए, अच्छी नौकरी चाहता है आनंद के लिए, सब चीज आनंद के लिए, क्योंकि ये आपके आनंदमय कोश जिसको बोलते हैं उसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, 5 कोश। एक कोश जो अन्नमय कोश सबको दिखलाई देता है, बाकी सब दिखलाई नहीं देते, ठीक है। तो ये जो होती है, ये एनर्जी हमारे चारों तरफ होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के की तरह या बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फील्ड की तरह, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो अगर हम इस जो हमने अभी 5 क्लासिफिकेशन बताया बॉडी का, उसी तरह से कई क्लासिफिकेशन किए हैं। जैसे किसी ने फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, ठीक है, एथरिक बॉडी, ठीक है, मेंटल बॉडी, देन स्पिरिचुअल बॉडी, देन कॉस्मिक बॉडी, देन निर्वाणिक बॉडी, ऐसे करके कुछ वेस्टर्न फिलोसफर ने 7 क्लासिफिकेशन किए। लेकिन जहां तक हमारी समझ का विषय है, हमारा एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर जो हमको दिखाई दे रहा है और सूक्ष्म शरीर जो आपके स्थूल शरीर के चारों तरफ है, ठीक है। हमारे अमूमन क्या होता है कि जो आपके शरीर में जो बीमारी होती है वो आपके शरीर में बाद में आती है, आपके सूक्ष्म शरीर में काफी समय पहले आ जाती है। यदि किसी में क्षमता हो और वो सूक्ष्म शरीर को देख सके तो अपनी बीमारी का शरीर में आने से कई समय पहले उसका निवारण कर सकता है। ये इसकी फिलॉसफी है।
अब आप देखिए, जो ऑरा होता है वो आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन एक साइंटिस्ट थे साइमन किरलियन फ्रॉम रशिया, उन्होंने एक कैमरे का इजाद किया था 20th सेंचुरी के पूर्वार्ध में, जिसके द्वारा हम ऑरा की फोटोग्राफी, किरलियन फोटोग्राफी जिसको बोलते हैं, उसको कर सकते हैं। ये सब किरलियन फोटोग्राफी है जिससे आपकी ऑरा दिखाई देती है और आपके अलग अलग भावों के ऊपर, इमोशंस के ऊपर आपकी ऑरा चेंज होती रहती है। आप देख लीजिए, एंगर है, फियर है, या डिजीज है, या लव है, या डिप्रेशन है, या कंपैशन है, उसके साथ साथ आपकी ऑरा चेंज होती रहती है। तो आपके इस ऑरा का उपचार करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट, बस ओके। अब ये बहुत सिंपल चीज है, इसमें कोई हमें ऑरा देखने की जरूरत नहीं है ना, समझने की जरूरत नहीं। सीधा ये है कि हमें पता है कि हमारे बॉडी के 3 से 4 फीट तक ऑरा होती है, और जो बॉडी से 2 से 6 इंच के बीच में जो डिस्टेंस होता है, घेरा होता है, उसके अंदर कोई भी हमारी रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई भी नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए इस ऑरा को हम साफ करेंगे। इस तरह से कैट्स पॉज, ठीक है, बनाएं, ठीक है। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, स्क्रैचिंग, कलेक्टिंग एंड थ्रोइंग, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें कि ध्यान करें और डिवाइन से, ठीक है, ईश्वर से आप उसका आह्वान करके आप आह्वान करें, हे ईश्वर, कृपा करके मेरे हाथों में सफेद रंग की ऊर्जा दो, जिससे कि मैं अपने ऑरा को साफ कर सकूं, ठीक है। तो आप इमेजिन करिए, ये विजुअलाइजेशन का वो है, सब्जेक्ट है। तो आपके हाथों में जैसे सफेद रोशनी है, विजुअलाइज कर पाए अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इन्वोक कीजिए। ये पूरा काम इंटेंशन से होता है, आपकी भावना से होता है, ठीक है। ये विजुअलाइज करें। दूसरा, आप डिवाइन से रिक्वेस्ट करें कि कृपा करके हे दिव्य अग्नि, मेरे पास आकर मेरे को ऑरा क्लीनिंग में या आभा मंडल की सफाई में मेरी सहायता करो। तो यहाँ पे आप इमेजिन करें कि यहाँ पे जामुनी कलर की दिव्य ऊर्जा, कोई बात चलिए, ओनली आपको हम लोग इमेजिन करके अपना ऑरा क्लीन, जी बिल्कुल, अपना या अपने घर के हाँ किसी का, थैंक यू सर। better to keep them closed in all the healing practices. If you keep your eyes closed, you know, because then you'll be able to concentrate better, ठीक है। तो आपका अगर क्लोज रखते हैं तो वो बेहतर रहेगा। अगर कोई तकलीफ है तो फिर कोई बात नहीं, मतलब डाउट मत रखना कि मैंने खोलिए तो ये नुकसान हो जाए, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जनरल प्रिंसिपल है कि अपनी आंखें बंद रखते हैं तो आपका इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी और आपको आनंद भी आएगा। कौन सा? हाँ हाँ हाँ, इसमें जो है, जैसे अभी किसी दूसरी कर रहे हैं तो बेस्ट होगा आप वो खड़े होकर करें। अपनी तो आप पहले तो बैठ के ऊपर की कर लीजिए, ठीक है ना, और फिर क्योंकि खड़े होके तो कर नहीं पाएंगे, बड़ा तकलीफदायक हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें बैठ के करें, वो बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन दूसरे की अगर खड़े होकर करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक आप कर सकते हैं। आप अपनी नीचे तो पहुंच नहीं सकते हैं, ठीक है ना, आप थोड़ा सा ऐसा कुछ क्लोज करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरे के लिए खड़े होकर करते हैं तो बहुत ही बेहतर। लेकिन फिर वो डाउट मत रखिए, अगर बेचारा उठ ही नहीं सकता, बिस्तरे में है, ठीक है, तो उसको खड़ा करने का जबरदस्ती प्रयास मत कीजिए, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये 2-3 चीज ध्यान रखना। एक तो ये नीचे से ऊपर की तरफ मत करना, नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो नकारात्मक शक्ति नीचे फ्लो करनी चाहिए। दूसरा, ये हाथ जब करते हैं ना ऐसे, ये अंदर की तरफ मत करना, ये बाहर होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं तो कलेक्ट करेंगे इस तरह। हाँ, जैसे आप कर रहे हैं जैसे, तो ऐसे ये हाथ बाहर की तरफ होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। हाँ, अपनी जैसे कर रहे हैं तो ऐसे, मतलब ये ऐसा मत करें, बाहर की तरफ, ठीक है, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है।
जैसे जैसे ऐसे कर रहे हैं, तो आप अगर ऐसे करें तो अंदर आ रही है ना, अगर ऐसे करेंगे, ठीक है, हाँ ऐसे जितना बाहर कर सकते हैं, जैसे ये है तो कम से ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। सर ये और क्लिनिक सेपरेट किया जा सकता है या फिर इसका उससे रिलेटेड है कि जो हम चक्रों का धन्यवाद कर रहे हैं? देखिए, आप इनको आइसोलेटेड उसमें कर सकते हैं। आप ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं अलग से, आप चक्र हीलिंग कर रहे हैं अलग से, आप ब्लड पार्ट हीलिंग कर रहे हैं, जब जितना समय, जितनी सुविधा हो आपके पास, आइसोलेट कर सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि ऑरा क्लीनिंग के बाद आपको रेकी करनी ही है, ऐसा कोई नहीं है, बातें नहीं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ऑरा क्लीनिंग से ठीक हो जाता है, कई बार ऐसा मिलेगा सिर में दर्द है, आपने 15 मिनट ऑरा क्लीनिंग की तो एकदम ठीक हो गया, उसका यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सोने में सुहागा, उसके साथ आप रेकी भी कर देते हैं तो और लाभ हो जाएगा उसमें, है ना? ठीक है जी। ये हमको कितने दिन में ऑरा क्लीनिंग करना चाहिए? मैंने बताया किसी भी, जैसे आप मान लिए इस हाथ की कर रहे हैं, जैसे मान लिया आपके हाथ में तकलीफ है, तो यदि आप इसको 9 बार करते हैं तो उतना पर्याप्त है। सर नहीं, हमको हर दिन करना चाहिए या? ये हर दिन करें तो बहुत अच्छा है, जो जनरल ऑरा क्लीनिंग है हर दिन करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी जीवन में इधर आने उधर जाने में कहीं ना कहीं नकारात्मकता आपके शरीर में आ जाती है। ठीक है, इसीलिए तो आपको कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी ये वो कुछ ना कुछ होता रहता है, तो ऑरा में कहीं ना कहीं गड़बड़ जाती है। कहीं भी आप जाते हैं, दुनिया भर की नकारात्मकता फैली हुई है, तो ऑरा में जरूर असर होता है। ठीक है, जैसे आप डेली नहाते हैं, वो आपके भौतिक शरीर के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए हो गया, तो इसी तरह से आपकी जो एनर्जी बॉडी है उसको नहला रहे हैं ये सब चीजें। अब आप देख लीजिए कि आपको डेली नहाना अच्छा लगता है, दिन में 3 बार नहाना अच्छा लगता है, या आपको क्या अच्छा लगता है वो देख लीजिए। मैं तो कहूंगा कि जितना आप नहाओगे उतना अच्छा है, ठीक है ना? तो इस तरह से कम एक बार तो करिए, और ज्यादा कर सके तो और लाभ होगा। थैंक यू सर। सर किसी भी वक्त कर सकते हैं? किसी भी वक्त करिए, जब भी। मैं बोल रहा हूँ कि रेकी में कोई बंधन नहीं है इस पद्धति में, ठीक है? आपको जब समय मिले, सुविधा मिले, जिस पोजीशन में हो, ठीक है? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो अपना इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं तो रात में सोते समय अपने ऐसे रेकी करके सोता हूँ। हाथ मेरे को कुछ करना ही नहीं है, 5 पैसे का भी काम नहीं करना, हाथ रखते, आह्वान करना, हाथ रख देते हैं, फ्लो करती रहती है, नींद भी बढ़िया आ जाती है, और अब सोता इलाज भी हो जाता है। खाना बहुत ज्यादा पार्टी में खा लिया आपने, आपका पेट फूल गया, तो आप पेट में रख लीजिए, आप देखिए 15 मिनट के अंदर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। केवल किसी एक चक्र का भी केवल किया जा सकता है? केवल चक्र का, हाँ चक्र, जैसे मान लिया आपके शुगर है, अब दुनिया भर के 7 चक्र करेंगे, आपको 1 घंटा लग जाएगा, आप सिर्फ मणिपुर चक्र कर। हे ईश्वर, कृपा करके मेरे हाथों में सफेद रंग की ऊर्जा, जिससे कि मैं अपने ऑरा को साफ कर सकूं। ठीक है, तो आप इमेजिन करिए, ये विजुअलाइजेशन का वो है सब्जेक्ट है, तो आपके हाथों में जैसे सफेद रोशनी है। विजुअलाइज कर पाए अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इन्वोक कीजिए, और ये पूरा काम इंटेंशन से होता है, आपकी भावना से होता है। ठीक है, विजुअलाइज करें। दूसरा, आप डिवाइन से रिक्वेस्ट करें कि कृपा करके हे दिव्य अग्नि मेरे पास आकर मेरे को ऑरा क्लीनिंग में या आभा मंडल की सफाई में मेरी सहायता करो। तो यहाँ पे आप इमेजिन करें कि यहाँ पे जामुनी कलर की दिव्य ऊर्जा यहाँ पे चली, दिव्य अग्नि चली, सिर्फ इमेजिन करें, देखने की कोशिश करें, तो आपको कुछ समय बाद दिखनी शुरू होगी। और आपने हाथों को कैट्स पॉ बनाना है और इमेजिन करना है, हे ईश्वर, कृपा करके मेरे हाथों में दिव्य अग्नि दो, जिससे कि मैं अपने आभा मंडल को साफ कर सकूं। उसके बाद आप इस तरह से स्क्रैचिंग शुरू कीजिए अपने बॉडी से 2 इंच दूर से, ऐसे पूरी बॉडी के आप करिए। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आपने हाथ की करनी है, आपके हाथ में समस्या, तो आप ये इमेजिन कीजिए यहाँ पे व्हाइट लाइट है, और इसको
1 2 3 4 5 6 7 8 9 करने के बाद इमेजिन ये कलेक्ट करके यहाँ पे अग्नि जल रही है, इसमें फेंक दीजिए। आप ये क्रिया आपको बहुत छोटी लग रही होगी, शायद अटपटी भी लग रही होगी, लेकिन आप इसको करके देखिए, आपको ऐसा प्रभाव मिलेगा जो कि आपको गोली खाने से भी नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत सारे हम लोगों ने प्रयोग किए हैं और इसमें अप्रत्याशित लाभ। ऑरा क्लीनिंग 2 प्रकार की होती है। एक तो जनरल ऑरा क्लीनिंग, आप पूरे बॉडी का ऑरा क्लीनिंग, जब भी आप हीलिंग करते हैं तो ऑरा क्लीनिंग पूरे बॉडी की, आगे पूरी कर पाएंगे, साइड में पूरी कर पाएंगे, ठीक है, ऊपर नीचे कर पाएंगे, हो सकता है पीछे ना कर पाएंगे। अगर पीछे आप इमेजिन कर सके आप सामने और कर रहे हैं तो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं। अगर आगे साइड में और ऊपर से नीचे आप करते हैं तो भी पर्याप्त है। और क्लीन कीजिए और उसको कलेक्ट करके और जब भी क्लीन करते हैं बार बार क्लीन करें, क्योंकि जब भी आप करते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता, कुछ कारण उसके रह जाते हैं। तो हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि यदि आप 9 बार करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। उसको करके डाल दीजिए। अगर आपके पास आप इससे कन्विंस नहीं है या आपको कोई दूसरा कुछ करने का इच्छा है, इसके कई तरीके हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बाउल लेके, एक बर्तन लेके, उसमें जल डाल के उसमें आप सहता नमक भी घोल सकते हैं और ऑरा क्लीन करके उसमें भी डाल सकते हैं। और बाद में उसको किसी गंदी जगह, नाली में या कमोड में डालें। ध्यान रहे कि किसी के पैर उसके ऊपर न पड़े, नहीं तो पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर प्रवेश कर सकती है। ये ध्यान रखें, इसको डालना बिल्कुल गंदी जगह में जहां से बिल्कुल बह जाए, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं। तो एक है जनरल ऑरा क्लीनिंग पूरी बॉडी की, आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए, जैसा बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, करते रहिए। या लोकल ऑरा क्लीनिंग, जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरे कंधे में दर्द होता है, कंधे की या किसी के सिर में माइग्रेन हो रहा है तो माइग्रेन करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जब क्रिया समाप्त हो जाए तो धन्यवाद दें और ये दिव्य ऊर्जा आपको मेरे हवामंडल की सफाई में बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके आप ब्रह्मांड में वापस लौट जाए। ऐसे करके इमेजिन करें कि व्हाइट लाइट भी लौट गई है, फिर उसके बाद आपकी जो है जामुनी कलर की ऊर्जा लौट गई। जामुनी कलर का जो फायर था, जो अग्नि थी, ठीक है, वो भी लौट चुकी है। तो ये आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसको करना अति आवश्यक है। अपने लिए भी करें और दूसरों के लिए भी। यदि किसी दूसरे की सहायता करना चाहते हैं, यदि दूसरा कोई पीड़ित है, तो सबसे पहले आप उसकी ऑरा क्लीनिंग करें, तो आपको ये महसूस होगा कि लगभग 50 से 60% समस्या उसकी तो ऑरा क्लीनिंग से ठीक होगी। क्योंकि मैंने बताया कि जब आपकी बीमारी शरीर में आती है, उससे काफी समय पहले वो आपके ऑरा में आ जाती है, क्योंकि आपका शरीर सिर्फ अन्नमय कोश नहीं है, इसके अलावा भी आपके 4 शरीर। इस प्रक्रिया में किसी को कोई शक, आई होप, हाँ जी। जब भी हम ऑरा क्लीन करते हैं तो ये हमें सिर्फ इमेजिन करना है कि हमारे सामने जी जी जी। देखिए, ऐसा है कि ध्यान की प्रक्रिया में, आध्यात्मिकता में जितना अच्छा आपका इमेजिनेशन होगा ना, 2 चीज हैं, एक है इमेजिनेशन, दूसरा है इंटेंशन, ठीक है। जितना अच्छा होगा उतना आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है, आपको नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं, ओनली आपको हम लोग इमेजिन करके अपना ऑरा क्लीन, जी 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 बिल्कुल, अपना या अपने घर के हाँ किसी का। Better to keep them closed.
in all the healing practices, if you keep your eyes closed, because then you'll be able to concentrate better. ठीक है, तो आपका अगर क्लोज रखते हैं तो वो बेहतर रहेगा। अगर कोई तकलीफ है तो फिर कोई बात नहीं, मतलब डाउट मत रखना कि मैंने खोली है तो ये नुकसान है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि अपनी आंखें बंद रखते हैं तो आपका इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी और आपको आनंद भी आएगा। कौन सा? हाँ, इसमें जो है, जैसे अभी किसी दूसरे की कर रहे हैं तो बेस्ट होगा आपको खड़े होकर करें। अपनी तो आप पहले तो बैठ के ऊपर की कर लीजिए, ठीक है ना, और फिर क्योंकि खड़े होके तो कर नहीं पाएंगे, बड़ा तकलीफदायक हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें बैठ करते हुए। लेकिन दूसरे की अगर खड़े होकर करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक आप कर सकते हैं, आप अपनी नीचे तो पहुंच नहीं सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा पहले कुछ क्लोज करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन दूसरे के लिए खड़े होकर करना बहुत। लेकिन फिर वो डाउट मत रखिए, अगर बेचारा उठ ही नहीं सकता, बिस्तरे में है, ठीक है, तो उसको खड़ा करने का जबरदस्ती प्रयास मत कीजिए। लेकिन हाँ, ये 2-3 चीज ध्यान रखना है इसमें। एक तो ये नीचे से ऊपर की तरफ मत करना, नीचे की तरफ, तो नकारात्मक शक्ति नीचे फ्लो कीजिए। दूसरा, ये हाथ जब करते हैं ना ऐसे, ये अंदर की तरफ मत करो, बाहर से, क्योंकि आप नहीं तो कलेक्ट करेंगे इस तरह। हाँ, जैसे आप कर रहे हैं जैसे, तो ऐसे हो, ये हाथ बाहर की तरफ, ऐसे नहीं होने चाहिए। हाँ, अपनी जैसे कर रहे हैं तो ऐसे, मतलब ये ऐसा मत करें, बाहर की तरफ, ठीक है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। जैसे ऐसे कर रहे हैं तो आप अगर ऐसे करें तो अंदर आएंगे ना, अगर ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे जितना बाहर कर सकते हैं, जैसे ये है तो कम से ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। सर, ये और सेपरेट किया जा सकता है या फिर इसका उससे रिलेटेड है कि जो हम चक्रों का धन्यवाद करते हैं? देखिए, आप इनको आइसोलेटेड उसमें कर सकते हैं। आप ऑरा हीलिंग कर रहे हैं अलग से, आप चक्र हीलिंग कर रहे हैं अलग से, आप ब्लड पार्ट हीलिंग कर रहे हैं, जब जितना समय, जितनी सुविधा हो, आइसोलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑरा क्लीनिंग के बाद को रेकी करनी है, ऐसा कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है कि ऑरा क्लीनिंग से ठीक हो जाता है, कई बार ऐसा देखा कि सिर में दर्द है, आपने 15 मिनट ऑरा क्लीनिंग की तो ठीक हो गया, यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सोने में सुहागा ही, उसके साथ आप रेकी भी कर देते हैं तो और लाभ होता है, ठीक है जी। मैंने बताया किसी भी, जैसे आप मान लीजिए हाथ भी करते हैं, जैसे आपके हाथ में तकलीफ, तो यदि आप इसको 9 बार करते हैं तो उतना पर्याप्त है। सर नहीं, हमको हर दिन करना चाहिए या ये हर दिन करें तो बहुत अच्छा है, जो जनरल ऑरा क्लीनिंग है हर दिन करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी जीवन में इधर आने उधर जाने में कहीं ना कहीं नकारात्मकता आपके शरीर में आ जाती है, ठीक है। इसीलिए तो आपको कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी ये वो, कुछ न कुछ होता रहता है, तो ऑरा में कहीं ना कहीं गड़बड़ जाती है। कहीं भी आप जाते हैं, दुनिया भर की नकारात्मकता फैली हुई है, तो ऑरा में जरूर असर होता है, ठीक है। जैसे आप डेली नहाते हैं, वो आपके भौतिक शरीर के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए, तो इसी तरह से आपकी जो एनर्जी बॉडी है उसको नहला रहे हैं, ये समझ। अब आप देख लीजिए कि आपको डेली नहाना अच्छा लगता है, दिन में 3 बार नहाना अच्छा लगता है, या आपको क्या अच्छा लगता है, देख लीजिए। मैं तो कहूंगा कि जितना आप नहाओगे उतना अच्छा है, ठीक है ना। तो इस तरह से कम कम एक बार तो करिए, और ज्यादा कर सके तो और लाभ। थैंक यू सर। किसी भी वक्त करिए, जब भी। मैं बोल रहा हूँ कि रेकी में कोई बंधन नहीं है इस पद्धति में, ठीक है। आपको जब समय मिले, सुविधा मिले, जिस पोजीशन में हो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो अपना इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं तो रात में सोते समय अपने ऐसे रेकी करके सोता हूँ। हाथ, मेरे को कुछ करना ही नहीं, 5 पैसे का भी काम नहीं करना, हाथ रख दे, आह्वान करना, हाथ रख दे, रो करते रहते, नींद भी बढ़िया आ जाती है, और अब सोता इलाज भी हो जाता है। खाना बहुत ज्यादा पार्टी में खा लिया आपने, आपका पेट फूल गया, तो आप देखिए 15 मिनट के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। केवल एक किसी चक्र का भी केवल किया जा सकता है।
केवल उसके चक्र का, हाँ चक्र, जैसे मान लिया आपके शुगर है, अब दुनिया भर के 7 चक्र करेंगे आपको 1 घंटा लग जाएगा, आप सिर्फ मणिपुर चक्र का करते रहिए, मान लिया। और एक मेरा व्यक्तिगत विचार है, लोग सहमत होते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यदि आज्ञा चक्र जो है, क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, आपने ध्यान दिया होगा कि मेरे ठीक हो गया है, ठीक हो गया है, ठीक हो गया है। जब ये बिलीव करने लगते हैं आप ठीक हो गया, तो ठीक होना शुरू होता है। यदि आप अपने आज्ञा चक्र को कमांड देते हैं कि मेरा शुगर बिल्कुल ठीक हो गया है, ठीक है, तो आज्ञा चक्र बिलीव करेगा, आपके अंदर सबकॉन्शियस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आधी बीमारी तो आप सबकॉन्शियस के द्वारा ही अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबकॉन्शियस में ठीक हो गया और उसके बाद आपने फिजिकली बस, तो उसमें जो इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। और कोई किसी कोई प्रश्न? आप सब लोगों ने अक्सर सुना होगा जल ही जीवन है। ये सिर्फ एक रेटरिक नहीं है, ये सिर्फ एक कथन नहीं है, ये एक वास्तविकता है। इसका कारण ये है कि आपके शरीर में 70% पानी और आपके मस्तिष्क में 73 से लेकर 85% पानी है। धरती में 2/3 पानी है या 3/4 पानी है। तो जो जल आप ग्रहण कर रहे हैं उससे आपके शरीर में अवश्य कुछ न कुछ प्रभाव पड़ रहा होगा, ये तो मानी हुई बात है। ऐसा सब लोगों को आभास भी होता है, ऐसा विदित भी है। इसीलिए हम RO, एक्वागार्ड इत्यादि आदि मिनरल वाटर, स्प्रिंग वाटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लाभ होता है। लेकिन इसका लाभ उससे और भी परे है। वो तो एक लाभ है, लेकिन उतना बड़ा लाभ नहीं जितना बड़ा लाभ मैं बताने की आपको प्रयास कर रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं। जल के अंदर जीवन शक्ति है जो आपकी भावनाओं को समझती है। ये एक डॉक्टर मसारू थे जापान के, इन्होंने 2001 में एक हिडन मैसेज ऑफ वाटर करके इन्होंने एक प्रयोग किया। और जब पानी का गिलास लेके उसको प्रेम भरे शब्द बोले, उसको क्रोध भरे शब्द बोले या घृणा भरे शब्द बोले या मोटिवेशन वाले शब्द बोले, अच्छे शब्द बोले, धार्मिक शब्द बोले, तो उसका जो प्रभाव हुआ वो चमत्कारिक था। उसको इन्होंने साइंटिफिकली माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया, उसको रिकॉर्ड किया, फोटोग्राफ किया। ये पानी के क्रिस्टल हैं, ठीक है, जो पानी के छोटे छोटे कण हैं इसके अंदर, ये वो क्रिस्टल्स का शेप है। जब उसको थैंक यू बोलते हो तो पानी के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, और जब आप उसको क्रोध में क्रोध की भरी वाणी बोलते हो तो कैसे क्रिस्टल होते हैं, इसमें दिखाई देता है। आई लव यू बोलते हो कैसा होता है, एंड आई हेट यू बोलते हो तो कैसा होता है। जब एक दूषित पानी होता है उसके क्रिस्टल कैसे होते हैं, और जब उसी दूषित पानी को अच्छे सकारात्मक विचार से ओतप्रोत किया जाता है तो उसके क्रिस्टल कैसे होते हैं। अब जब ये क्रिस्टल आपकी बॉडी में जाते हैं और बॉडी आपकी 70% पानी है, तो आपके अंदर कैसा प्रभाव डालती है, डाल सकती है, ये आपकी इसकी परिकल्पना के परे है। तो इस विधा का हम लाभ उठा सकते हैं। ये हमने इसमें जोड़ा है, इससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा। तो मैं चाहता हूं आप लोग इसका प्रयोग करें, सीखें और इसका जितना हो सके अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो इसमें आपने क्या करना है, इसकी मैं आपको विधि बता देता हूं। बैठ के करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग ऐसा कीजिए, आप सबको गिलास मिल गया पानी का, आप ऐसा करिए, एक घूंट पी के सिर्फ इसका स्वाद जो है ना, आप रजिस्टर करने की कोशिश करें कैसा है। पीछे एक सिर्फ एक याद करने की कोशिश करें इसका स्वाद कैसा है, बस
लेफ्ट साइड में रखें। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो रेकी शक्ति का आह्वान करना है। हे ईश्वरीय शक्ति, बहो बहो बहो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। और इस पानी को अपनी दिव्यता से चार्ज कर दो। हे ईश्वरीय शक्ति, बहो बहो बहो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। इस जल को अपनी दिव्यता से चार्ज कर दो। हे शक्ति, बहो बहो बहो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। इस जल को अपनी दिव्यता से चार्ज कर दो। उसके बाद ग्लास लें और एक हाथ ऐसे रखें, एक हाथ ऐसे रखें। अगर आप जग ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो ऐसे भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी है। एक मैंने अपनी तरफ से इसमें एक एक्सरसाइज जोड़ी है, ये करें तो आपको बहुत लाभ होगा। इसको हम बोलते हैं सोलियस पुशअप्स। इस तरह से, ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह से करें। इसका कारण ये है कि यहाँ में हमारे एक सोलियस मसल जो बहुत ही मजबूत होती है, और जब उससे हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो बहुत जल्दी आपके शुगर को, ब्लड शुगर को चलाती है या कंज्यूम करती है। मतलब आप ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यदि आप इसको 15-20 मिनट करते हैं तो हो सकता है आपकी शुगर 30% डाउन हो जाए। और यदि आप इसको लगातार करते हैं तो आपको जीवन में क्या लाभ होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, पानी ऐसे रखें और फिर मैं एफर्मेशन दूंगा इंग्लिश में, हिंदी में, जिससे कि सभी जनों को यहाँ उपस्थित है सबको समझ आ जाए और उसका लाभ ले सके। तो ये आप इसको जारी रखे हैं सोलियस। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आप हाथ से पुशअप करते हैं तो उसकी लिमिट होती है। ज्यादा 30 करेंगे, 30 के बाद आप लेट जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें सोलियस मसल थकती नहीं। जितना आप देर करें, ठीक है, आपको महसूस नहीं होगा। ये करके अभी आपने रेकी शक्ति का आह्वान कर लिया है, रख लिया। उसके बाद मैं एफर्मेशन दूंगा, तो आप ध्यान से सुने, बोल सके तो बोले। I am becoming better and better every day, every way. I am becoming better and better every day, every way. I am becoming better and better every day, every way. I am becoming better and better every day. I am becoming better and better every day. मैं दिन प्रतिदिन हर ओर से बेहतर होता जा रहा हूँ, होती जा रही हूँ। मैं दिन प्रतिदिन हर ओर से बेहतर होता जा रहा हूँ। मैं हर दिन प्रतिदिन हर ओर से बेहतर होता जा रहा हूँ। मैं दिन प्रतिदिन हर ओर से बेहतर होता जा रहा हूँ। मैं दिन प्रतिदिन हर ओर से बेहतर होता जा रहा हूँ। ये हमने रेकी को मैनिफेस्टेशन से जोड़ दिया है। आप जिस प्रकार के विचार, थॉट्स या शब्द इस पानी के सामने बोलेंगे, इस जल के सामने बोलेंगे, ये जल उसी का रूप अपने अंदर धारण कर लेगा और उसी प्रकार का प्रभाव आपके शरीर में पड़ेगा। इसको बहुत अच्छे शब्द बोलने हैं और ये निरंतर करना है। ये मैं जो रिपीट कर रहा हूं मैनिफेस्टेशंस, ये 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो पर्सनल चॉइस है 5 बार, क्योंकि मैं इसमें न्यूमरोलॉजी भी जोड़ दी है। और जो 5 नंबर होता है वो बुद्ध का प्रतीक होता है, जो आपको जीवन में स्टेबिलिटी देता है, स्थिरता देता है। इसलिए मेरे हिसाब से यदि आप उसको 5 बार बोलेंगे तो आपको और अधिक लाभ। थैंक यू गॉड फॉर कीपिंग मी अलाइव टुडे। थैंक यू गॉड फॉर कीपिंग मी अलाइव टुडे। थैंक यू गॉड फॉर कीपिंग मी अलाइव। Thank you God for keeping me alive today. जब आप रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो लगभग 1,70,000 लोग इस दुनिया में धरती को छोड़ के जा चुके होते हैं। तो जब आप सवेरे अपने को जीवित पाते हैं तो क्या
ये ईश्वर को धन्यवाद देने लायक बात नहीं है। तो इसके लिए आप ईश्वर को अवश्य धन्यवाद दें। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको आज जीवित रखने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको आज जीवित रखने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको आज जीवित रखने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको आज जीवित रखने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको आज जीवित रखने के लिए। Thank you, God, for blessing us all with such a beautiful morning. Thank you, God, for blessing us all with such a beautiful morning. Thank you, God, for blessing us all with such a beautiful morning. Thank you, God, for blessing us all with such a beautiful morning. Thank you, God, for blessing us all with such a beautiful morning. हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको इतनी सुंदर सुबह देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको इतनी सुंदर सुबह देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको इतनी सुंदर सुबह देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको इतनी सुंदर सुबह देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर सुबह। Thank you, God, for blessing me with such a fantastic health. Thank you, God, for blessing me with such a fantastic health. Thank you, God, for blessing me with such a fantastic health. Thank you, God, for blessing me with such a fantastic health. Thank you, God, for blessing me with such a fantastic health. हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इतना अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए। हे ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इतना अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इतना अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इतना अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इतना अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए। Thank you, God, for blessing me with so much of wealth and abundance. Thank you, God, for blessing me with so much of wealth and abundance. Thank you, God, for blessing me with so much of wealth and abundance. Thank you, God, for blessing me with so much of wealth and abundance. Thank you, God, for blessing me with so much of wealth and abundance. हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इतने सुख और समृद्धि देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इतने सुख और समृद्धि देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इतने सुख और समृद्धि देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इतना सुख और समृद्धि देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इतना सुख और समृद्धि। Thank you, God, for blessing me with such a beautiful family. Thank you, God, for blessing me with such a beautiful family. Thank you, God, for blessing me with such a beautiful family. Thank you, God, for blessing me with such a beautiful family. Thank you, God, for blessing me with such a beautiful family. हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इतना अच्छा परिवार देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इतना अच्छा परिवार देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इतना अच्छा परिवार देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इतना अच्छा परिवार देने के लिए। हे ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इतना अच्छा परिवार देने के लिए। Thank you, God, for blessing me with such fantastic friends in my life. Thank you, God, for blessing me with such fantastic friends in my life. Thank you, God, for blessing me with such fantastic friends in my life. Thank you, God, for blessing me with such fantastic friends in my life. Thank you, God, for blessing me with such fantastic friends in my life. हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको जीवन में इतने अच्छे मित्र देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको जीवन में इतने अच्छे मित्र देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको जीवन में इतने अच्छे मित्र देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको जीवन में इतने अच्छे मित्र देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको जीवन में इतने अच्छे मित्र देने के लिए। Thank you, God, for giving me so much of happiness in life. Thank you, God, for giving me so much of happiness in life. Thank you, God, for giving me so much of happiness in life. Thank you, God, for giving me so much of happiness in life. Thank you, God, for giving me so much of happiness in life. हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जीवन में मुझको इतनी प्रसन्नता देने के लिए। हे ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस जीवन में मुझको इतनी प्रसन्नता देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जीवन में मुझको इतनी प्रसन्नता देने के लिए। और खास तौर पे मेजर जनरल राणा साहब जो जिन्होंने पूरा जीवन इस देश की सेवा के लिए समर्पित किया, उसके बाद आप इस प्रकार की समाज सेवा के प्रति अपने आप को आपने न्यौछावर किया हुआ है। क्योंकि ये जो सेंटर है ये विज्ञान का एक केंद्र है। हम विज्ञान की बातें यहाँ पे करते हैं और मेरे साथी सभी विज्ञान के छात्र हैं, लेकिन मैं ये यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक फिजिक्स होता है और एक मेटाफिजिक्स होता है, एक भौतिकी होता है और एक पराभौतिकी होता है। जीवन के लिए सारी चीज़ें सार्वभौमिक हैं। भौतिकी क्या होता है? जो बताता है इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है,
वो भौतिकी के अंदर आता है, भौतिक विज्ञान के अंदर आता है कि ये जो पदार्थ है, या फिर जैसे सामान्य अर्थ में मैं कहूँ कि मेरा जन्म कैसा हुआ, उसका बायोलॉजिकल सारा प्रोसेस आप बता सकते हैं, क्या हुआ वो सारा कुछ बता सकते हैं। लेकिन यदि मैं कहूँ कि क्यों हुआ, किसी चीज का जन्म क्यों हुआ, किसी घटना का घटित होना किन कारणों से हुआ, जिसका सामान्य अर्थ भौतिकी नहीं देता है, वो पराभौतिकी के अंतर्गत आता है, मेटाफिजिक्स के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें जो सर ने बताई, कुछ इसमें मैं तो चाहूंगा कि इसमें वैज्ञानिक अध्ययन की और आवश्यकता है, वैज्ञानिक खोज की आवश्यकता है। जैसे आप क्रिस्टल ऑफ वाटर की भी बात कर रहे थे कि कैसे वाटर के क्रिस्टल और किस प्रकार से उसकी एनर्जी में चेंज होता है, तो निसंदेह इसमें वैज्ञानिक खोज और वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है। लिहाजा जो ये कार्य हैं, ये सारे आध्यात्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंध जितनी भी ये चीजें होती है, मेटाफिजिक्स के अंदर आता है। और उसको यदि मैं प्रूव नहीं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं नकार भी नहीं सकता हूं। यदि मैं ये कहूं कि ऐसा होता ही होगा या फिर ऐसा नहीं भी होता होगा, इसका एक मैं यदि कोई उसको मानता ना हो, लेकिन वो श्योर नहीं को माने ही माने, उसके लिए बाध्य नहीं है, लेकिन नहीं मानने का उसके पास तर्क भी नहीं है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो विश्वास पे आधारित हैं। और निसंदेह जैसे मेजर साहब कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया है। तो ये विभिन्न विधाएं हैं, हमारी बहुत प्राचीन काल से चली आ रही विधाएं हैं। इन विधाओं से यदि किसी को लाभ होता है तो बहुत अच्छा है, उसका जो है उपयोग होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि इस प्रकार की जो भी हमारी विद्याएं हैं, उनका अनवरत रूप से अभ्यास भी होना चाहिए और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार की विद्याएं आगे जाती रहनी चाहिए। निसंदेह ये जरूर बात है कि इसमें मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा सर, इसमें वैज्ञानिक इनपुट का जरूर उसमें कहीं ना कहीं एक पार्ट होना चाहिए, ताकि जो नई पीढ़ी है, जिसको जेन जी आज और अल्फा पीढ़ी जिसको कह रहे हैं, आज की पीढ़ी उसी को मानती है जिसमें ये कहते हैं कि भाई इसके पीछे का तथ्य ये है, इसके पीछे कॉज ये है और इसका इफेक्ट ये है। तो जहां तक जो सारी चीजें जो आपने बताई, मुझे लगा कि उसमें वैज्ञानिक आधार पे उसको प्रूफ किया जा सकता है। तो मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना समय यहाँ पे दिया और हम सभी की जो भी यहाँ पे रहे हैं, लिहाजा वो कम यहाँ पे संख्या थी पार्टिसिपेंट की। यदि आप कहते कि पार्टिसिपेंट हमने अरेंज करने तो हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट हो जाते, लेकिन जितनी मेरे पास सूचना थी कि पहले से ही पार्टिसिपेंट डिसाइडेड हैं, तो इसलिए हमने कहा आ रहे हैं तो उसका एक पार्ट हम भी बनेंगे। एनीवे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और आपकी पूरी टीम को। और जैसे आपने कहा ग्रेटिट्यूड ईश्वर के प्रति तो करना ही चाहिए, मैं ये चाहूँगा कि आपने भी ये बहुत अच्छी राह दी, तो आपके लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड यहाँ पे धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जिन्होंने भी आपको सुना और उससे फायदा लेंगे तो उनकी ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अन्य जो भी सदस्य यहाँ पे उपस्थित हुए, आप सभी का मेरी ओर से, मेरे आरएसी यूकोस्ट परिवार की ओर से, हम सभी की ओर से और आयोजकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।